तो ये विपक्ष में बैठे हुए लोगों पर आरोप लगाते हैं। अरे भाई, प्रशासन आपकी है, पुलिस आपकी है, जांच करवा लीजिए आप आपसे आज तक घबराइए नहीं, ये सारे चीज का हिसाब होगा। सुशासन की सरकार है, एनडीए की सरकार है, सब पे एक करके चुन चुन कर कार्रवाई होगी। रोहिणी आचार्य ने इनका विरोध किया तो उनको चप्पल से मारने की बात की गई, तो रोहिणी आचार्य भी इनका विरोध किया। फीस खान पे ये आरोप जो लगा हुआ है वो आरोप नहीं, वो जेल से आकर यहाँ आए हैं, जेल से आने के जस्ट ही बाद यहाँ आ गए। इस बीच बिहार की राजनीति में लालू यादव बड़े चेहरे हैं और लालू यादव बड़े चेहरे के होने के नाते अब लालू परिवार में ही काफी ज्यादा जो है रस्साकसी दिख रही है। रोहिणी आचार्य एक ऐसी जो है लालू की चहेती बेटी जो उन्होंने किडनी डोनेट किया, उसके बाद जो है वही रोहिणी आचार्य का लगातार सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहा है। तो अब बताना चाह रहा हूं कि आखिर हमारे साथ 3 प्रवक्ता है, जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी, सबसे एक रिव्यू लेना चाहेंगे। आखिर ये लालू परिवार में फूट होना, एक तरफ तेज प्रताप कह रहे हैं कि तेजस्वी फेलस्वी हो गया, वहीं अब कुछ बचा नहीं है, तो इस मुद्दे पे बड़ा सवाल है, क्योंकि बड़े राजनीतिक घराने से लालू यादव के परिवार की चर्चा बड़ी तेज होती है कि आखिर रोहिणी आचार्य की ट्वीट से बहुत मैटर करता है। और वहीं अब रोहिणी आचार्य पटना एयरपोर्ट उन्होंने क्लियर कर दिया कि आखिर कुछ ऐसे लोग हैं, संजय यादव, ये 2 लोग ऐसे हैं जो परिवार को बर्बाद कर रहे हैं और चाणक्य ये लोग बनते हैं और ठीकरा कहीं और फूट रहा है। अब तमाम मुद्दों पे हम बात करना चाह रहे हैं कि क्या, सबसे पहला सवाल आपसे ही, आरजेडी के प्रवक्ता है, क्या ये रोहिणी आचार्य का जो बातें हैं कहीं ना कहीं पूरे बिहार के महिलाओं को झकझोर दिया? देखिए, बिहार की महिलाओं को झकझोर नहीं दिया है, ये पारिवारिक मामला है और इस पारिवारिक मामला को मीडिया और जो अभी मैंडेट पाया है जनता के, जिन्होंने एनडीए के लोग, ये इसे मुद्दा बना रहे हैं। नहीं, मुद्दा इसलिए बन रहा है कि लालू परिवार सबसे बड़े राजनीतिक घराने हैं, लालू परिवार बड़े चेहरे हैं और लालू परिवार में जो कोई भी बातें होती है, हलचल, वो बिहार की सुर्खियों में बनता है, इसलिए चर्चा तेज। देखिए, लालू परिवार के नाम से ही एनडीए की जितने भी घटक दल है उसकी दुकान चलती है, सच्चाई है, ये सच्चाई है। और जो चर्चा तो होगी ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल होनी भी चाहिए, लेकिन पारिवारिक मामला में हर परिवार में कुछ न कुछ मामला आती रहती है सामने। अब चिराग पासवान जी का भी तो बीच में आई थी, कहाँ किसी ने बात किया? तो तेज थी, अब तेज मीडिया करके रखी हुई थी ना, हम लोग तो कर ही नहीं रहे थे। मीडिया यदि सवालों पे यदि बात करेगी तो इसमें क्या गलत है भाई साहब, अभी बताइए ना। जो मामला है परिवार का, वो परिवार के अंदर ही रहे, गेट के अंदर ही रहे और वो रहनी भी चाहिए। कहाँ रहा? अब रोहिणी ने खुल के सामने कर दिया, ट्वीट किया वजाबते कि हमारे ये उनकी स्वेच्छा हो सकती है। उनको किस तरह से अपमान किया गया ना आपने देखा है ना हमने देखा है। वो परिवार के अंदर के, वो गेट के अंदर की बात है। क्या उस परिवार से मैं हूँ, क्या उस परिवार से आप हैं? मैं राजद परिवार से क्या कहना चाह रहे हैं भाई साहब कि वो विजुअल आएगा तभी? हाँ, वो आते तब उन्होंने मुंह से तो बताया। तब देखिए, वो पारिवारिक मामला है, अंदर की मामला है, उस पर हम लोग पारिवारिक मामला नहीं, ये बिहार के राजघराने का मामला है, लालू परिवार का मामला है। क्या लगता है आपको? जी सबसे पहले ये जो बात आपने कहा कि जिस तरीके से लालू परिवार में महिलाओं का इस तरीके से अपमान, उनकी खुद की बेटी का इस तरीके से अपमान, कुछ सालों पहले हमने उनके परिवार से बहू को रोते हुए देखा था। आज कल 10 बजे रात में अपने घर से एयरपोर्ट पे जा रही है और महिलाओं, सारे मीडिया कर्मियों को कहते जा रही है कि मेरा कोई परिवार नहीं है। वो निजी नहीं हो सकता है, वो किसी तरीके से व्यक्तिगत नहीं हो सकता और आप पारिवारिक मामला नहीं हो सकता। वो 2024 की जन प्रत्याशी रही है सारण से, वो उन्होंने अपने अच्छा खासा वोट भी लाया था, कहा अच्छा खासा वोट भी मिला था और उन्होंने ये कहा कि मैं राजनीति से इस्तीफा देता हूँ। इसका मतलब वो राजनीति से जुड़ी हुई थी, वो राजनीति से जुड़ी हुई थी। और जिस तरीके से इन लोगों ने बहू और बेटियों का अपमान किया है ना, बहुत कष्ट होने वाला है आरजेडी को। बीते दिनों में इन लोग अपने मैनिफेस्टो में चला रहे थे कि माई बहन मान योजना, कल तो देखने को मिला कि माई बहन अपमान योजना चला रहे हैं लोग। जिस तरीके से घर की बेटियां इस तरीके से रोते बिलखते कलपते जा रही है, जब खुद की घर की बेटी महिला सुरक्षित नहीं है, तो बिहार की महिलाओं को क्या ये सम्मान देने का काम करेंगे? जहां तक महिलाओं पर बात करते हैं, जीविका दीदी को ये 3000 देंगे, 3500 देंगे, क्या देंगे क्या नहीं देंगे। हम लोगों ने 10,000 रुपए 3 करोड़ महिलाओं के खाते में डाल दिया। लेकिन आपसे सवाल है कि जिस परिवार में मीसा भारती सांसद, जिस परिवार में लालू यादव के चेहरा काफी है, जिस परिवार में तेजस्वी यादव, प्रताप यादव खुद जो है मंत्री और विधायक और नेता प्रतिपक्ष में है, उस परिवार के चर्चे तो होंगे ना।
आखिर ये कला क्या है? परिवार के घर के अंदर की चर्चा नहीं होगी। भाई साहब, कैसे घर कर के सकते हैं? अंदर कोई आधार ही नहीं जब बनता ना, रहती तब तो बाहर निकल कोई चुकी है। आधार ही नहीं बनती। हाँ। अब इससे सत्तारूढ़ी दल के लोग इसे मुद्दा इसलिए बना रहे हैं हाँ, हाँ। कि इस मुद्दे को अगले 5 साल तक अपनी कमजोरियों को छुपाने का मुद्दा बना रहे हैं, बस। क्या यही मुद्दा बना रहा है? देखिए अब जैसा दिखाइए कि ना, दिखा ही सर्वविदित है दीजिए पहले। कि रोहिणी आचार्य ने सारण क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ा और वो एक राजद ये की आज नेत्री बात है, बता ये रहे हैं, एक आज बात कंफर्म, कोई नहीं ये जान रहे सभी क्या? लोग जानते हैं। सम्मान है तो उनका। उनका कोई भी बात पर्सनल नहीं हो सकता है, वो पारिवारिक नहीं हो सकता है, वो भी एयरपोर्ट के जैसे जगहों पे तो आप बता मीडिया दीजिए, को अपने बयान अंदर देने की के बात आप बाद बता दीजिए। और ट्वीट कौन करने सी के बात बाद रही ये होगी सार्वजनिक जिसके मामला चलते है। अब रह गया इनका जो भाजपा के बात साथी तो बता दीजिए पारिवारिक ना फिर। पारिवारिक बार बार ये बता रहे हैं कि पारिवारिक इनके परिवार के जो संजय यादव इनके परिवार के लोग हैं। फीज खान पे ये आरोप जो लगा हुआ है वो आरोप क्या नहीं, आरोप लगा? आरोप नहीं, वो जेल से आकर यहाँ आए हैं, जेल से आने के जस्ट ही बाद यहाँ आ गए। और दूसरी बात, उन पर एनएसए जैसे धारा लगा हुआ है, गुंडा एक्ट जैसा धारा लगा हुआ है। आप सोचिए ऐसे लोगों को कल लाए थे पटिया में, तेजस्वी अपने हेलीकॉप्टर में लेके घूम रहे थे। यानी आप समझ लीजिए कि देश विरोधी ताकत किस तरह इनकी इनकी पार्टी पे हावी है। इस कारण से रोहिणी आचार्य ने इनका विरोध किया तो उनको चप्पल से मारने की बात की गई, तो रोहिणी आचार्य इनका विरोध किया। अब बताइए ये बात सार्वजनिक नहीं रह गई, सार्वजनिक नहीं हो सकती है। बिहार की बेटी का अपमान, अब ये बात बिहार की बेटी का अपमान ये अब सहन करने योग्य नहीं है। अब बताइए, जो ईवीएम के मुद्दे की बात कर रहे हैं, जिस परिवार से राजनीति शुरू होती है, जिस परिवार से बिहार के राजनीति में कहा जाता है कि नहीं मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे, उस परिवार में इस अंदर कलह में सामने बातें आ रही है। ये बड़ा गंभीर मसला है। देखिए वो अंदरनी मामला है, अंदरूनी मामला को ये डायरेक्ट अंदरूनी एक सवाल है इनसे, राजद के प्रवक्ता से एक सवाल मेरा है। हाँ। क्या रोहिणी आचार्य के कहने के बाद ये जो रमीज जी हैं और संजय यादव दोनों पे कार्रवाई होगी? ये सवाल है। देखिए क्योंकि कोई भी पार्टी पहले सुन लिया जाए, मुझे 2 मिनट समय दिया जाए। कोई भी पार्टी जो होता है, रोहिणी दीदी का सम्मान रखते हुए, उनके मान रखते हुए मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, और हमारे पास भी कोई ऐसे साक्ष्य है नहीं कि उनको किस तरह से अपमान किया गया। की बात नहीं करें, साक्ष्य की बात देखिए फिर से 202 सीट मिला था, दबा नहीं सकते आप नहीं दबा सकते। रोहिणी आचार्य खुद स्वीकार करिए, साथ ही तेज प्रताप यादव ने एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? बयान सोशल मीडिया में दुनिया। देखिए मैं बता रहा हूँ, उनके बयान पहले भी आए। दूसरा व्यक्ति बयान दिया होगा तो समझ में आता। व्यक्तिगत संजय यादव राज्यसभा सांसद हैं, हमारे पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं, और जब उन पर किसी भी प्रकार की आरोप लगी होगी, मैं समझता हूं कि एक संजय यादव हमारे पार्टी का कार्यकर्ता है, जैसे हम हैं वैसे वो है, और सभी पार्टी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से गुजरती है, सभी पार्टी। अगर रोहिणी दीदी का अगर कोई ऐसा मसला रही होगी तो राष्ट्रीय परिषद का मेंबर थी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का भी मेंबर है वो। अब तो राजनीति छोड़ चुकी है वो। मैं बता रहा हूँ, उन्होंने घोषणा देखिए, बोलने नहीं देंगे, अरे बोलने नहीं देंगे, अरे बोलने नहीं पहले बोल लेने दीजिए। अगर उनकी कोई ऐसी बातें थी तो अपने केंद्रीय मीटिंग में रख देते, राष्ट्रीय मीटिंग में। अब इसके अंदर अगर मान लीजिए कोई राजनीतिक मामले को लेकर कोई विवाद अंदर में हुई होगी, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं हुई होगी, हम ये भी नहीं कह रहे कि हुई होगी, हम बस उनकी बयान हमने भी सुना है, आपकी चैनल ने चलाया भी है। अगर ऐसा कोई घटना घटी भी है तो उसके क्या कारण है, ये परिवार के अंदर के लोग जानते हैं, हम आप या एनडीए के लोग, चिल्लाने वाले लोग नहीं जानते हैं। इसलिए कोई भी टीका टिप्पणी करने से पहले वे एक नजर देखे कि वो गेट के अंदर परिवार है, वो राजघराना तो है, लेकिन गेट के अंदर वो एक परिवार है, और परिवार के अंदर बातें रहती है तो ठीक है, लेकिन जब सरेआम वो रोहिणी जी खुद बता रही है तो फिर मामला गंभीर हो जाता है। तो जांच करवा लिया जाए, इसकी जांच करवा लिया जाए। क्या जांच की बात हो आप कर रहे हैं? ये जिस तरह की जांच की बात कर रहे हैं, इससे पहले भी ऐश्वर्या राय के साथ जो कांड हुआ था, क्या कांड हुआ था आपको पता है? क्या? उनको झोंटा पकड़कर आप सभी लोग
गवाह है, आप खुद कैमरा लेकर वहीं वीडियो आया, वो खुद कैमरा लेकर आप खड़ा थे और उन्होंने ऐश्वर्या राय ने खुद बयान दिया कि मेरा मोबाइल छीन लिया गया था। आप उस चीज के गवाह है। क्या इस मुद्दे पर सहमत हैं जो ये घटनाक्रम? देखिए, सबसे पहले तो जब वहाँ की बहू, वहाँ की बेटी अपने मुंह से ये बयान दे रही है तो साक्ष्य को आज की आवश्यकता नहीं पड़ती है, किसी सबूत की आवश्यकता नहीं है, किसी तरीके का कोई साक्ष्य की जरूरत नहीं है। उन्होंने पूरे ऑन कैमरा मीडिया कर्मी के बीच में ये स्वीकार किया कि मैं उस परिवार की बेटी नहीं हूँ, मुझे मेरे परिवार से निकाल दिया गया, मुझे गाली दिया गया, मुझे चप्पल मारने का काम किया गया। जब इस तरीके का स्वीकार करने वाली बेटी को ये लोग कैसे झुठला रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। मतलब अब कैसे साबित किया जाए? किसी के घर में तो सीसीटीवी लगा नहीं रहता। तो फिर वही तो बात है, घर फूटे गवार लूटे जो चर्चाएं हैं, जो कहा जाता है, तो वही हो रहा है यहाँ पर। कह सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन बिना साक्ष्य का दावा भी नहीं करना चाहिए किसी भी तरह के पारिवारिक मामले में। जितना ये भारतीय जनता पार्टी और उनके कुनबा, उनके गठबंधन के लोग को नई सरकार में बिहार के नए विजन के साथ कैसे विकास करें। आप चोरों से क्या उम्मीद रखेंगे? चोरी करने के बाद वो साक्ष्य अपने पास रहने देंगे? अपराधी तत्वों को लोगों को ये आप समझा सकते हैं? जैसे आपको खुद अभी बता दीजिए रमेश जी के भाई ऐसे लगा हुआ है, गुंडा एक्ट लगा हुआ है और वो चप्पल उठाकर रोहिणी आचार्य को मारने की बात कर रहे हैं। इससे पहले कभी रमेश जी का नाम आपने सुना था? संजय यादव के अलावा किसी का नाम सुना था आपने? कोई मीडिया कर्मी या कोई भी व्यक्ति बता दे कि रमेश जी का नाम किसी ने सुना था? सवाल है कि क्या रमेश जी का नाम आया है? वो गुंडा एक तो उन पर लगा हुआ है, उन पर एनएसए लगा हुआ है, ऐसी धाराओं से वो व्याप्त है। तो आप बता दीजिए, आप समझ लीजिए किस तरह के लोगों के साथ ये पार्टी पर कब्जा करने की बात है। ये राजद पर एक छत्र राज करने के लिए ये सारे षड्यंत्र चल रहे हैं और इसको ये अच्छा है हमारे एनडीए के लिए कि ऐसा मतलब ये लोग करते रहे। यही चाह रहे हैं ये लोग यही चाह रहे हैं ताकि अपने नाकामी, आने वाले सरकार के नाकामी को छुपाते रहेंगे। भूल लिए मत, 2 करोड़ रोजगार देना पड़ेगा, पलायन रोकना पड़ेगा, स्वास्थ्य व्यवस्था हम लोग अभी जो महिला सम्मान योजना के तहत जो अभी 10,000 रुपए अभी दिए, 1,90,000 और दीजिए। स्वरोजगार करने के लिए ही दिए, वो रोजगार का ही बात है। इनके जैसे हम नहीं है। मजबूत होना जरूरी होता है और क्या बिहार में इस तरीके से विपक्ष मजबूत होगा जो घर में चल रहा है? बिल्कुल। जनता की जब जरूरत पड़ेगी, जनता की आवाज कमजोर पड़ने लगेगी, विपक्ष मजबूती से आगे आगे। कैसे मजबूत बढ़ेगा? जिस परिवार में ही आपसी कलह बन रहा है, देखिए राजनीति फिलॉसफी जो है बर्बाद हो गया। राजनीति अलग होती है, परिवार अलग होता है। ये पहले भी हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी के तरफ से सवाल है कि वो जिस परिवार की बात कर रहे हैं उसी परिवार के अंदर से राजनीति होती है। देखिए अंदर में क्या है वो नहीं आप जान रहे हैं, बाहर क्या हुआ वो केवल आप जान रहे हैं। अच्छा, तो बाहर जो जान रहे हैं उस पर तो मीडिया सबसे ज्यादा चढ़ा बढ़ा। मैं बताऊं अंदर में क्या हुआ? अंदर में बात यही आ रही है कि रोहिणी जो है कुंडली मार के बैठी हुई थी उस घर में। किसने कहा है? किसने कहा? नहीं, मुझे बहुत जगह सूत्रों से जानकारी मिली है कि रोहिणी कुंडली मार के बैठी हुई थी उस घर में। ये सूत्रों का बंद कीजिए, ये सूत्र तो बंद ही करके रखिए पहला नंबर। ये सूत्र नहीं बात कर दिए। इनके जो नेता है वो सूत्र को किस तरह की बात करते हैं वो हम आपको बता भी नहीं सकते हैं। ये किस तरह के लोग हैं आप समझ नहीं सकते। ये इस तरह के लोग हैं कि अगर इनकी पार्टी को आप अगर वोट नहीं देंगे तो ये घर से निकाल कर मारने का काम करेंगे। एक बात बताइए, हम तभी तो कहते हैं थकेली सरकार है, इनसे ना होने वाला है। इनकी कमी, इनकी प्रशासन में घुस के मारा जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर, जब इनके लॉ एंड ऑर्डर कमजोर होने लगती है, इनके लॉ एंड ऑर्डर फेल होने लगती है,